पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा साबिक उम्मीदवार सूबाई असम्बली रावलपिंडी सरदार सईम सिद्धू सईद, जिन्होंने हर वक्त पार्टी के साथ वफादारी की और हर मुश्किल वक्त में डट कर खड़े रहे, फ़लस्तीन में होने वाले मुजालिम के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे में डी चौक में अपने साथियों समेत सरदार इश्तियाक चौधरी, साजिद सरदार, अब्दुल सबूर, सरदार अदीब ताबिश एडवोकेट और दीगर साथियों समेत गजा फ़लस्तीन की आज़ादी के हक में नारे लगाए। पलंदरी जिला सतनूती से खबर शामिल करते हैं। शेख सदीक की इस रिपोर्ट में इंतजामिया और डीलरों के दरमियान आटे का रेट मुकर्रर, जुमला अखराजात मिलाकर 50 रुपए फी थैला मुनाफा डीलर लेने के मिजाज है। जहां डिपो की गाड़ी इन लोडिंग करेगी वहां 1070 रेट होगा। SDM पलंदरी सरदार परवेज अख्तर की सरबराही में एक इजलास मुनक़िद हुआ। इसमें डिस्ट्रिक्ट फूड अथॉरिटी के सैयद अदनान हुसैन नकवी, मेंबर जम्मू कश्मीर ज्वाइंट एक्शन कमेटी और सदर अंजुमन ताजरान पलंदरी सरदार शहजाद अहमद खान, नायब सदर सरदार अब्दुल कदीर खान, सेक्रेटरी इतलात शेख सदीक, सदर प्रेस क्लब सतनूती सरदार मजहर ज़रीफ, डीलर एसोसिएशन के सदर सरदार रिजवान हलीम, जनरल सेक्रेटरी सरदार आमिर शौकत, इंस्पेक्टर मामून इजाज, इंस्पेक्टर अरशद महमूद, डिस्ट्रिक्ट काउंसलर जहीर चवाद, मजहर आफ्ताब, सरदार असगर एडवोकेट, सरदार अरसलान निसार, वाइस चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी सरदार महजर आकाश, यूनियन काउंसलरों, सहाफ़ियों, सियासी समाजी कारोबारी शख्सियत, वकला, डीलरों एसोसिएशन के नुमाइंदों ने शिरकत की, जिनकी सिफारिशात को मद्देनजर रखते हुए मुकर्रर किए जाएंगे। चंद दिनों में बाकायदा इंतजामिया नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। अगर किसी को एतराज़ और शिकायत है तो वो बराह रास्त अपने नाम की दरख्वास्त प्राइस कमेटी के सरबराह को दे, इसका इजाला किया जाएगा। पलंदरी जिला सतनूती से खबर शामिल करते हैं। शेख सदीक की इस रिपोर्ट में अंजुमन ताजरान पलंदरी के सीनियर नायब सदर सरदार अब्दुल कदीर और शेख मोहम्मद सदीक, सेक्रेटरी इतलात अंजुमन ताजरान पलंदरी की चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी पलंदरी सरदार सलीम महमूद एडवोकेट से मुलाकात। इंटरसिटी मिसाल ज़र बहस रहे। शहर में रोडों के पेच वर्क, बाजार में आवारा कुत्तों की तलफी, नालियों में गंद, बाजार की मजबूरी सफाई, कूड़ादान की मरम्मती, एंट्री गेट की तनसीब के मंसूबे और इंतज़ारगाह की तमीर के हवाले से जवाब में उन्होंने कहा कि आवारा कुत्तों की तलफी पर अमल दरामद किया जा रहा है। बहुत जल्द आपको शहर में एक भी आवारा कुत्ता शहर में नहीं मिलेगा। सफाई के मिसाइल पर काबू पा लिया है। मजीद कमी कोताही की निशानदही की जाए, फौरी कार्रवाई की जाएगी। बहुत जल्द शहर के अंदर पेच वर्क, नालियों की रिपेयरिंग का काम शुरू किया जाएगा, जिसके लिए करोड़ों रुपए की ग्रांट जारी की गई है। इंतज़ारगाह बल्दिया के बजट से बनाई गई जो रहती हैं उन पर तेजी से काम शुरू किया जाएगा। एंट्री गेट के लिए नक्शे पर ड्राफ्टिंग हो रही है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि वजीर बहबूद आबादी सरदार मोहम्मद हुसैन खान एडवोकेट की वसातत से हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने सैनिटरी वर्कर्स में इजाफा किया है, जिससे सफाई के कामों में जो रुकावटें थी वो दूर हो जाएंगी। गवर्नमेंट ने बल्दियाती नुमाइंदों के लिए ग्रांट जारी की गई है, वो भी मुख्तलिफ मंसूबों पर लगाएंगे और आने वाले दिनों में बल्दिया के अंदर काफ़ी तब्दीलियाँ रोनमा होती नजर आएंगी। मुजफ्फराबाद अब्दुल वाजिद खान, आज़ाद कश्मीर में सारफ कोर्ट कायम की जाए। अदालत अल आलिया आज़ाद जम्मू कश्मीर का हुक्म। ये किसी सूरत नहीं हो सकता कि इंतजामिया ताजरों से ब्लैकमेल होती रहे और हम तमाशाए रहें। इंतजामिया ताजरों के कहने पर रेट लिस्ट जारी नहीं कर सकती। हमने बगैर देखा कि गुज़िश्ता दिनों एक्शन कमेटी की हड़ताल के दौरान अमला रियासत गिरगमाल बन गई थी, दारुल हुकूमत इलाका कैर बन गया था, कानून की अमलदारी कमज़ोर देखी। 3 दिन मुसलसल ना कोई इंतजामिया थी ना हुकूमत, और इसी के तसलसल में ताजरान अब रियासत को ब्लैकमेल कर रहे हैं। इसी वजह से इंतजामिया सरकारी अनराह पर अमल दरामद नहीं करवा सकती, मगर अदालत इस पर 100% अमल दरामद करवाएगी। ताहम हुकूमत अगली समात पर अपना जवाब दाखिल करे। चीफ जस्टिस अदालत आलिया आज़ाद जम्मू कश्मीर सदाकत हुसैन राजा की हिदायत सोमवार के रोज़ आज़ाद कश्मीर में अशिया खुर्दनोश की कीमतों के सरकारी अनराह पर अदम अमल दरामद के खिलाफ अदालत अल आलिया आज़ाद जम्मू कश्मीर में समाअत हुई। चीफ जस्टिस सदाकत हुसैन राजा ने मामला अहम करार देते हुए डबल बेंच मौखर करके लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस के सख्त रिमार्क्स असिस्टेंट एडवोकेट जनरल सज्जाद पीरजादा से इस्तफसार किया कि क्या रियासत में ताजरान अब रेट तय करेंगे? क्या रियासत में हुकूमत ताजरों की है? DC साहब आटे का नर्ख कम हो, क्या पाकिस्तान भर में हुकूमत रोटी 12 रुपए फी अदद रेट तय करती है, मगर आप ब्लैक मेलिंग में आकर 16 और 17 रुपए रेट देते हैं? ऐसा क्यों है? बिजली 3 रुपए यूनिट हो गई और
اور درسیوں سمیت کسی نے ریٹس کم نہیں کیے. ایسا کیوں ہے؟ کیا ریاست تاجران کے سامنے بے بس ہے؟ چیف جسٹس عدالت العالیہ کے ریمارکس پر کمرہ عدالت میں خاموشی چھا گئی. اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل اور ڈپٹی کمشنر موجود رہے. یاد رہے یہ پٹیشن سینٹرل بار ایسوسی ایشن مظفر آباد کے سیکرٹری جنرل اور پٹیشنز وقار فاروق عباسی بنام آزاد حکومت ہے، جس کی سماعت سوموار کے روز شروع کی گئی. ڈپٹی کمشنر ندیم احمد چنچوا، چیئرمین پرائس کنٹرول کمیٹی اور اے ڈی سی جنرل حافظ محمد علی سمیت دیگر انتظامی افسران حاضر ہوئے. عدالت العالیہ نے معاملے کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے لارجر بینچ تشکیل دے دیا. اس سے قبل چیف جسٹس کی سربراہی میں ڈبل بینچ تھا. آمدہ سوموار 3 جون 2024 کو لارجر بینچ کی سماعت ہوگی، جس کے لیے تینوں ڈویژنز کے کمشنرز جملہ 10 اضلاع کے ڈپٹی کمشنر جملہ چیئرمین پرائس کنٹرول کمیٹی کو طلب کر لیا ہے. پلندری ضلعی صدر پاکستان پیپلز پارٹی ضلع ستنوتی سردار منظور احمد خان نے کہا ہے کہ کل مورخہ 28 مئی کو پلندری کے مشہور تاجر اور یونین کونسل آزاد پتن کے چیئرمین ثاقب جاوید کی گاڑی پر حملہ کیا گیا اور گاڑی کو لوٹنے اور ڈرائیور کو زود گوب کرنے کی کوششیں کی گئی، جس سے گاڑی حادثے کا شکار ہوئی، جس میں ڈرائیور معمولی زخمی ہوا اور گاڑی کا شدید نقصان ہوا. اس پر شدید افسوس ہوا. خطہ کشمیر اور بالخصوص ضلع ستنوتی پرامن خطہ ہے. اس قسم کا واقعہ پہلے کبھی نہیں ہوا. ضلع ستنوتی کے ایس پی صاحب اور ڈی ایس پی صاحب اور ایس ایچ او تھانہ پلندری اسپیشلی عوام علاقہ کی مدد سے کچھ لوگوں کی گرفتاری عمل میں لائی گئی اور باقی ملزمان کو گرفتار کر کے فی الفور کڑی سزا دی جائے اور باقی ملزمان کو گرفتار کیا جائے. ملزم کتنے ہی بااثر کیوں نہ ہو، اسے پکڑ کر اسے کڑی سزا دی جائے. ضلعی صدر سردار منظور احمد، ضلع ستنوتی، حلقہ پلندری، ضلع ستنوتی، آزاد کشمیر.